हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विलियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीआईए, जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन इंजरीज के बारे में। बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जो होती है हम उनके बारे में बात करेंगे। ये क्या होती हैं? मसल्स और स्केलेटल दो वर्ड्स को कंबाइन करके जब हम कहते हैं तो मस्कुलोस्केलेटस ऐसा कहते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटस के अंदर में जो भी इंजरीज आती हैं, जैसे टेंडन की इंजरीज, जॉइंट की इंजरीज, मसल की इंजरीज हो गई, आपकी लिगामेंट की इंजरीज हो गई, तो हम उसको मस्कुलोस्केलेटल इंजरी कहेंगे। तो ये कैसे होती हैं? आपको बेसिकली आपको कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई आपको लिफ्टिंग करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें जो बेसिक ज्यादातर इंजरीज होती हैं उसको हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज कहते हैं। इनके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको वहाँ पे जिस एरिया में इंजरी हुई है वहाँ पेन रहेगा, थोड़ी स्वेलिंग रह सकती है, थोड़ा सा मोबिलिटी वहाँ की कम हो जाती है। तो बेसिकली ये सिम्टम्स इसके होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो बेसिक इंजरीज हैं उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेन। स्प्रेन बेसिकली क्या होता है? हमारे लिगामेंट में अगर कोई इंजरी हो रही है। लिगामेंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा जॉइंट है, दो जॉइंट है, जॉइंट को जॉइंट से जो टिश्यू जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। अगर उसमें हमें कोई इंजरी हो रही है तो हम क्या कहेंगे? हमें स्प्रेन इंजरी हुई है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में टेंडन्स भी होते हैं और एपिन्यूरोसिस भी होते हैं। तो अगर उनमें भी कोई इंजरीज होती है तो उनको भी अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब एपोन्यूरोसिस में तो बहुत कम इंजरीज होती है, बेसिकली टेंडन में इंजरीज होती है ज्यादातर। तो आप समझ गए कि लिगामेंट में अगर कोई इंजरी होती है तो हम क्या कहेंगे? उसे स्प्रेन इंजरी है। लेकिन सेकंड पॉइंट है हमारा स्ट्रेन। तो अगर हमें टेंडन में कोई इंजरी हो रही है, टेंडन क्या होता है? हमारे मसल को हमारी बोन से जोड़ने वाला जो टिश्यूज होता है उसे हम टेंडन कहते हैं। तो अगर टेंडन में कोई इंजरी हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमें स्ट्रेन इंजरी हुई है। ओके। वैसे ही सिंपल थर्ड है हमारा फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो आप सभी को पता है, कभी ना कभी किसी ना किसी को हो ही जाता है। तो फ्रैक्चर जो होता है, हमारी बोन में कोई क्रैक आ जाए या वो टियर हो जाए तो आप कहेंगे कि इस व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया है। वैसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होता है? किसी भी जॉइंट का अपनी जगह से खिसक जाना या हट जाना, जो कि बहुत पेनफुल होता है, तो उसे हम कहेंगे ये डिसलोकेट हो गया है, या डिसलोकेशन रहते शोल्डर में या फिर ट्रैप बोन्स में, तो हम कहेंगे ये डिसलोकेट हो चुका है, ये बोन अपनी जगह से हट चुकी है। फिफ्थ है हमारा टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस क्या होता है? ये भी बेसिकली टेंडन में ही होती है इंजरी। किसी भी मूवमेंट का हम रेपिटेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, या स्पोर्ट्स में या किसी वर्किंग में, तो हमें ये इंजरी बेसिकली हो जाती है। जैसे क्रिकेटर्स को टेनिस एल्बो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो टेनिस एल्बो हो गया। और जो बहुत ज्यादा वॉक करते हैं बेसिकली उनको भी एंकल इंजरीज होती है, उसको भी हम इसी में कैटेगराइज करेंगे कि टेंडनाइटिस हो गया उसको, क्योंकि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है वो एंकलाइज टेंडन जो है वो एंकल में ही पाया जाता है। तो बेसिकली आपने समझा कि 5 तरीके की हमने इंजरी ली है कि जो ज्यादातर स्पोर्ट्स एथलीट या जिम जाने वालों को होती है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो इंजरीज होती है ये क्यों होती है। बेसिक रीजन तो मैंने आपको बताया था कि आप गिर गए हो, या इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जिम जाते हैं उनमें ये इंजरी ज्यादातर क्यों देखी जाती है। तो कॉमन रीजन फॉर इंजरीज, फर्स्ट पॉइंट है रॉन्ग फॉर्म और टेक्निक। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम जिम जा रहे हैं और हमें सही टेक्निक नहीं पता है, सही फॉर्म हमारी नहीं, अगर हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, हम बैक रोल करके उठा रहे हैं, तो हमें बहुत सी इंजरीज हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम गार्डन या फिर कहीं भी जाके कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज की फॉर्म हमें नहीं पता है और हम गलत परफॉर्म कर रहे हैं, जंपिंग से लेके कोई भी एक्सरसाइज, तो अगर हमें कुछ इंजरीज हो सकती है इनमें से, तो हम कहेंगे कि हमें इन इंजरीज से बचने के लिए क्या करना है? हमें अपनी जो रॉन्ग फॉर्म है उसको सही करना है, ताकि हमें ये इंजरीज ना हो। इसके लिए आप ट्रेनर्स की हेल्प ले सकते हैं, अगर कोई आपके पास अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति है उससे भी हेल्प ले सकते हैं, या पर्सनल पीटी भी ले सकते हैं। सेकेंड है हमारा इम्प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है तो हमें इंजरी होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, हमारी मसल प्रिपेयर नहीं है, तो हमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका बहुत वर्किंग है, आपकी मतलब एक्सरसाइज के अलावा अगर आप मान लीजिए आपकी जो वर्किंग है, ऑफिस की वर्किंग, वो भी बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से भी कई बार हमको इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। थर्ड है इनएडिक्वेट डाइट। डाइट में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन सब का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो उससे भी आपको इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मसल अगर वीक हो रहा है और अगर आप उस पर लोड डाल रहे हैं तो वो टीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है ओवर ट्रेनिंग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। ओवर ट्रेनिंग और ओवर रीचिंग तो अलग कॉन्सेप्ट है, तो अपन मिक्स नहीं करेंगे उसको। ओवर ट्रेनिंग क्या होता है? किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी वर्किंग को इतना ज्यादा परफॉर्म कर लेना कि वो आपको इंजरी देने लगे। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने लेग्स करी, मेरी लेग रिकवर नहीं हुई है,
फिर भी मैं एक दिन छोड़ एक दिन फिर लेग कर रहा हूँ, अगर मैंने अपनी लेग को प्रॉपर रिकवर होने का समय नहीं दिया है और दोबारा उसको ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसमें भी नी में इंजरी आने के या मसल में इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा, हमने बात करी इंजरीज के बारे में, ये कैसे हो सकती है। अच्छा, इनके प्रिवेंशन तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये इंजरी हो गई है, मान लीजिए कोई सी भी इंजरीज में से हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आइसिंग करनी होती है। कि एक राइस थेरेपी होती है जो बेसिकली सभी ट्रेनर्स यूज करते हैं। ये राइस मान लीजिए जैसे कि ये होता है राइस। ओके, तो राइस में क्या हो जाता है, सबसे पहला तो रेस्ट हो जाता है, उसके बाद हो जाता है आपका आइसिंग, फिर कंप्रेशन, फिर एलिवेशन। तो अपने को रेस्ट तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले आइसिंग करनी होती है। तो जब भी हमें इंजरी होती है तो हम सबसे पहले आइसिंग करेंगे, और जैसे ही हम थोड़े नॉर्मल हो जाएं तो हमारा सबसे पहला काम होता है डॉक्टर को दिखाना। हमको सबसे पहले जाना है डॉक्टर के पास। ये नहीं कि हम राइस थेरेपी घर में बैठ के करने लगे, हमको सबसे पहले जाना है डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर जो हमें सलाह देगा, अगर फ्रैक्चर है तो प्लास्टर करेगा, और अगर नॉर्मल स्प्रेन है स्ट्रेन है तो जो दवाइयां देगा, उसके साथ वो खुद आपको बोलेगा कि आपको रेस्ट करना है, आइसिंग करनी है, एलिवेशन थोड़ा कंप्रेशन करना है, तो वो आपको खुद सलाह देगा। पर आपको खुद से ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। ओके, तो गाइस आपने समझा कि इंजरीज कौन कौन सी इंजरीज होती है, कैसे हो सकती है, कैसे बचना है, और कैसे उसको सडन अगर इंजरी हो रही तो आइसिंग करनी है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।